हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आज क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। अ क्विक डिस्क्लेमर गाइस कि ये जो भी एनर्जीज हैं ये जनरल रीडिंग्स हैं और यहाँ से जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप उन्हीं सारी एनर्जीज को ग्रैब कीजिएगा। जो आपके साथ बातें रेजोनेट नहीं करती उन सारी बातों को आप डिस्कार्ड कर सकते हो। और राइट गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले आपके मैस्कुलिन की यहाँ पर करंट ओवरऑल एनर्जीज जानते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द लवर्स, द टावर, 7 ऑफ कॉइंस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी हमने देखा था कि आपके मैस्कुलिन एक बहुत ही ज्यादा लविंग एंड ड्रीमी एनर्जीज में बने हुए हैं, लेकिन एक रेजिस्टेंस ये अपने अंदर महसूस कर रहे हैं क्योंकि ईगो वहां पर इन पर हावी हो रहा था। राइट, तो जैसे कि यहाँ पर द टावर वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि ये जो भी शिफ्ट इनके साथ हुआ है ये द लवर्स वाली एनर्जीज में इसीलिए आए हैं कि कुछ सडनली इनकी जिंदगी में शिफ्ट हुआ है। आइदर आप दोनों के बीच में काफी टाइम से एक सेपरेशन चल रहा होगा, लेकिन इस सेपरेशन की वजह से इनकी जिंदगी में कुछ शिफ्ट्स आए हैं। और वो कहते हैं ना, दूरियां बहुत जरूरी होती हैं किसी भी रिलेशनशिप को इमोशनली या स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए। तो अगर आप अपने मैस्कुलिन्स के साथ कुछ टाइम से सेपरेशन में चल रहे हो तो ज़रूर आपके मैस्कुलिन को फाइनली वो एक एहसास फील हो रहा है कि ये आपसे दूर नहीं रह सकते। सेपरेशन ने इनको काफ़ी सारी बातें सिखा दी हैं गाइस। यहाँ पर 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज ये कहती हैं कि इस कनेक्शन के लिए इन्हें जो भी करना पड़ सकता है आगे भी, ये करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होंगे। ये एक सिनेरियो हो सकता है। जो अदर सिनेरियो है कि ये अपनी इस फीलिंग से भागने के लिए जो भी कर सकते हैं, शायद ये उन सारी चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश कर रहे होंगे। आइदर इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर इस फीलिंग से ये समझ लो फियरफुल हैं। इस फीलिंग से ये भागने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस वे में अब क्यों फील कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस इनके मन में आ रहे होंगे कि इस वे में मुझे फील नहीं करना चाहिए, जबकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे उस रास्ते जाना नहीं है। ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स होंगे गाइस जो एक फर्म डिसीजन पर बने रहते हैं। मतलब एक बार इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ डिसाइड कर लिया तो फिर फोकस्ड वहीं पर इनका बना रहता है, इनको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन आज जो इनकी एनर्जीज में हम शिफ्ट देख रहे हैं, वजह यही हो सकती है कि कुछ इवेंट्स इनके लाइफ में इस तरह टर्न हुए हैं कि आपकी कमी इन्हें फील हो रही है। आपके साथ एक जो भी सेपरेशन इनका चल रहा है, उस सेपरेशन का एक डार्क साइड इन्हें शो हो रहा होगा। वजह यहाँ पर कुछ भी हो सकती है गाइस, लेकिन यहाँ पर इनका एक स्ट्रगल में देख रही हूँ। स्ट्रगल इनका इस बात को लेकर हो सकता है गाइस, एक तरफ ये अपनी फीलिंग्स से लड़ रहे हैं क्योंकि ये शायद आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते। वजह ईगो हो सकती है, या फिर पास्ट के इवेंट्स में जो भी आप लोगों के बीच में बिगड़ गया था वो वजह हो सकती है। ग्रज हो सकती है, गिल्ट भी हो सकता है, फियर भी हो सकता है। कई सारे लोगों की यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशंस हैं। तो आपको बेटर पता है कि आपके मैस्कुलिन क्यों रेजिस्ट करते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने से। और बहुत लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिनेरियो भी हो सकता है, वो भी एक मेन वजह हो सकती है यहाँ पर मैस्कुलिन्स के लिए। लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इनका जो हायर सेल्फ है, जो इनका इनर सेल्फ है, वो इन्हें गिव अप करने नहीं देता। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। तो ये इस जर्नी पर उसी इंस्पायर्ड वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आपके साथ इनका जो भी एक बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है और ये डिनाई नहीं कर सकते। भले इनकी ज़िंदगी में जो भी सिनेरियो है, जो भी सिचुएशन है, अगर इनका ईगो बीच में आ रहा है या फिर कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है, जो भी वजह रही होगी,
उन सारी वजहों को एक साइड लगाकर जब ये सोचते हैं तो इनका हायर सेल्फ इस बात की तरफ इन्हें पुश करता है जहां पर ये ऐसा एहसास कर सकें कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइनली डेस्टाइंड है, राइट। और ये जो भी फील करते हैं आपके लिए, ये भी हो सकता है किसी कॉस्मिक प्लान के तहत ही चीज़ें इनकी ज़िंदगी में प्रोसीड हो रही हैं। मैंने आपको बताया था कुछ आप लोगों की लाइफ में कॉस्मिक इवेंट्स के तहत अनफोल्ड होगा, जो हमने 8-8 पोर्टल वाली एनर्जीज में डिस्कस किया ही था कि अब चीज़ें आपके लिए नेचुरली शिफ्ट होंगी, आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपके मैस्कुलिन अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, तो वो एक रियलाइजेशन में आएंगे, जैसे कि टावर वाली एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं, तो इन्हें एक रियलाइजेशन में आना ही होगा। भले ही कोई भी ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन हो, हर एक मैस्कुलिन की यहाँ पर एक ग्रोथ हो रही है स्पिरिचुअली, और धीरे धीरे वो किसी रियलाइजेशन में आ रहे हैं, अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। इन्हें अपने फियर्स को कॉन्कर करना होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो आज जिस भी सेट ऑफ मैस्कुलिन्स की एनर्जीज यहाँ पर ग्रैब हुई हैं, मैं उन लोगों के लिए भी कहूंगी कि ये आपके लिए एक लविंग एनर्जीज में खुद को महसूस कर रहे हैं, और वजह यही है कि इन्हें अपने पास्ट के बिहेवियर्स पर पछतावा हो रहा है। दे आर इन गिल्ट, और ये दोबारा से कुछ शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि इन्होंने जो भी लिखा था उस स्लेट को पूरी तरीके से क्लीन करके एक फ्रेश स्लेट के साथ ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग में आना चाहते हैं। पिछला जो भी लिखा गया था, जो भी हुआ था, इन सारी चीज़ों से बिल्कुल ही एक फ्रेश लेवल पर ये स्टार्ट करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि ये गिव अप नहीं करना चाहते, ये अपने जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। भले ही इनके खिलाफ कई लोग खड़े हैं, इन्हें अपोज करने वाले इनकी जिंदगी में लोग होंगे, इनके खुद के ओन थॉट्स भी हो सकते हैं। अगर जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया था कि इनका माइंड अगर इन्हें अपोज कर रहा है क्योंकि इनकी जिंदगी के गोल्स कुछ और होंगे, तो जरूर ये अपने माइंड को हरा कर अपने दिल की सुनने वाले हैं गाइस। विद द लवर्स एनर्जीज इनका प्यार यहाँ पर जीतने वाला है। तो आज आपके मैस्कुलिन एक टावर मोमेंट में चल रहे हैं, जहाँ पर इन्हें एक बहुत ही डीप वे में रियलाइजेशन हुई है कि इन्हें इस कनेक्शन पर दोबारा से वर्क करना चाहिए। यही इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं। अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कॉइन्स। वाओ, दीज आर द रियली वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस। एक साइड आप अपने लाइफ में कई सारी चीज़ों को शायद कॉन्कर कर रहे हो। अगर करियर वाइज आप स्ट्रगल कर रहे थे तो एक साई ऑफ रिलीफ देख सकते हो, आपका वो स्ट्रगल शायद नॉर्मलाइज हो गया होगा। करियर में अगर आप डिस्टर्ब थे तो ज़रूर यहाँ पर एनर्जीज के तहत मैं देख सकती हूँ कि आपका करियर एक बैलेंसिंग सिचुएशन में आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर लव लाइफ की बात करें तो ऑफ कोर्स आप भी एक ड्रीमी एंड फैंटेसाइजिंग एनर्जीज में बने हुए हो। जिस भी पर्सन की तरफ आप एक बहुत ही डीप लेवल पर अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो, उस पर्सन से आप ज़रूर भागना चाहते हो, एस्केप करना चाहते हो, जो मैंने आपको बताया भी था। क्योंकि जिस भी पर्सन से आपको एक अट्रैक्शन महसूस हो रही है वो शायद आपके मैस्कुलिन नहीं होंगे, और इसीलिए शायद आप उस पर्सन से भागने की कोशिश कर रहे हो। ये एक सिनेरियो हो सकता है। और इवन अगर जो भी फीलिंग आप फील कर रहे हो, एक ड्रीमी एंड फैंटेसाइजिंग एनर्जीज अगर आप अपने मैस्कुलिन के लिए ही फील कर रहे हो, तो वजह इसलिए है उनसे दूर भागने की क्योंकि आप पास्ट इवेंट्स में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होंगे, या फिर उस पर्सन की तरफ से अगर आपको कोई नेक्स्ट एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे कि मेरे मैस्कुलिन को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और मैं ही यहाँ पर एक बेवकूफ़ की तरह सपने सजाती जा रही हूँ, इसलिए आई हैव टू स्टॉप। तो ये वाली फीलिंग्स कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स की होगी। जो अदर ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स हैं उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि आपको जो अट्रैक्शन महसूस हो रही है, जो एक मैग्नेटिक पुल या एक लव वाली फीलिंग जिस पर्सन के लिए भी फील हो रही है, वो आपके मैस्कुलिन नहीं होंगे, वो कोई थर्ड पर्सन होंगे गाइस। आप उनकी तरफ कैरिड अवे होते जा रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप खुद को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग वे में
स्टॉप कर रहे हो, उन सारी ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस को आप एक कंट्रोलिंग मैनर में लेकर आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से आप इस टाइम फ्रेम में किसी और के लिए कैरिड अवे नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का गोल कुछ और है, आपकी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है, लेकिन शायद बहुत सारी फेमिनिन्स के लिए ये हो नहीं पा रहा होगा। यहाँ पर 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज ये कहती हैं गाइस कि जिस भी पर्सन के लिए आप फील कर रहे हो वो भी पर्सन इक्वल वे में आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। अगर आप लोग ये सारी फीलिंग्स अपने मैस्कुलिन्स के लिए रख रहे हो तो ज़रूर, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि आपके मैस्कुलिन पर भी वही इम्पैक्ट जा रहा है कि वो भी आपके लिए लविंग एनर्जीज में बने हुए हैं, वो भी ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने हुए हैं, और वो भी आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर दोनों ही लोग एक दूसरे से मिरर कर रहे हो गाइस। तो आप जिससे भी भागने की कोशिश कर रहे हो एग्जैक्टली वो भी पर्सन आपके लिए वही फील कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, जो अदर ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स हैं, आप जिस पर्सन के लिए भी एक लविंग या ड्रीमी एनर्जीज में बने हुए हो, उस पर्सन की तरफ से भी आपको एक इक्वल वे में शायद रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। उस पर्सन की तरफ से भी आप देख रहे होंगे, चीज़ें नोटिस कर रहे होंगे कि आइदर वो पर्सन भी आपको जेस्चर्स शो कर रहे हैं। अगर ये आपके मैस्कुलिन्स हैं तो मैंने आपको बता दिया था कि किसी म्यूजिकल वे में ये आपकी तरफ एक जेस्चर रखेंगे, और ऐसा ही कुछ सिनेरियो यहाँ पर बिल्टअप हो रहा होगा। तो आप लोगों की एनर्जीज आप बेटर जानते हो गाइस कि आप किस पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो। तो अगर आप अपने मैस्कुलिन के लिए महसूस कर रहे हो ये सारी बातें, तो एक बात मैं आपको यहाँ पर कंफर्म वे में बता दूं, जो भी आप फीलिंग्स अपने मैस्कुलिन्स के लिए रख रहे हो एग्जैक्टली वो भी आपके लिए उसी वे में फील कर रहे हैं। एंड फॉर द अदर ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स, अगर आप किसी और थर्ड पर्सन के लिए ऐसी फीलिंग्स रखते हो तो वो पर्सन भी, यानी कि वो थर्ड पर्सन भी आपके लिए उसी वे में फील कर रहे हैं जिस तरह से आप उनकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो गाइस। तो आइदर वे फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स की यहाँ पर एनर्जीज ऑलमोस्ट एक सिमिलर एंड इक्वल वे में जा रही हैं। ऑलराइट, तो अब देखते हैं आपके मैस्कुलिन्स अगर आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते तो वो क्या होता। यहाँ पर कुछ चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, इनका पहला चैनल मैसेज आप लोगों के लिए है, वी मेक अ रियली गुड टीम। तो अगर आप दोनों काफी टाइम से या फिर कुछ टाइम से सेपरेशन में चल रहे हो तो इन्हें पता है कि आप ही वो पर्सन हो जिनके साथ ये एक म्यूचुअल ग्राउंड शेयर कर सकते हैं। आप दोनों में प्यार के साथ साथ एक बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप भी होगी गाइस। कई सारी बातों में आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते होंगे, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आप दोनों एक दूसरे के लिए काम करते होंगे। तो इन्हें पता है कि आपके साथ एक कोलैबोरेशन में आना या फिर एक यूनियन में आना एक आप दोनों की बहुत ही ग्रेट टीम बना सकता है। तो यही आपसे कन्वे करना चाहते हैं कि आपकी कमी इन्हें महसूस हो रही है। और इनका अगला मैसेज आपके लिए है, आई फील सो इनसिक्योर अराउंड यू। तो एट द सेम टाइम इनकी फीलिंग्स ऐसी भी है कि ये आपके साथ एक इनसिक्योर वे में भी शायद महसूस करते होंगे हर बार। ये इनसिक्योरिटी शायद इनको पास्ट के कुछ इवेंट्स की वजह से हो सकती है, या फिर इन्होंने अगर आपके साथ कुछ इस तरह बिहेव किया था जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए थे। इनके कुछ वर्ड्स ऐसे रहे होंगे जो शायद पास्ट इवेंट्स में आपको हर्ट कर गए थे, या फिर किसी वजह से इन्होंने आपको शायद धोखा दिया होगा। तो वजह जो भी हो, ये आपके अराउंड एक वे में इनसिक्योर्ड महसूस करते हैं गाइस। और साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द अदर केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी वजह से ये एक सेल्फ लो एस्टीम में है तो इस वजह से भी ये इनसिक्योर हो सकते हैं आपके अराउंड। ओके, और इनका अगला मैसेज आपके लिए है, आई विल स्टे इन कंट्रोल इन दिस सिचुएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं और इनका हार्ट इन्हें आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के लिए बार बार पुश कर रहा है, तो ये खुद को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस सिचुएशन में ये वीक ना पड़ जाए, आपकी तरफ इन्हें कोई एक्शन ना लेना पड़ जाए, यू नो। इस वजह से ये इस सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि दिस इज द लव ऑफ अ लाइफ टाइम।
तो इन्हें भी पता है कि ये जो प्यार है आप दोनों का कभी कभी खत्म नहीं होगा, ये लाइफ टाइम वाला प्यार है, एक तरह से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है आप दोनों ही का एक दूसरे के साथ। तो यही ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो प्यार है ये तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये ज़िंदगी भर तक रहेगा। और ये किसी भी तरह का कोई टाइम पास वाला रिलेशनशिप तो बिल्कुल ही नहीं है, कैजुअल टाइप्स का रिलेशनशिप नहीं है, ये ज़िंदगी भर का नाता है, यही आपसे कन्वे करना चाहते हैं। और इनका लास्ट मैसेज आपके लिए है, What are you thinking about me right now? ये भी जानना चाहते हैं गाइस कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो। आपको तो खैर पता चल जाता है, आप टैरो कार्ड्स या फिर साइकिक रीडिंग से इनके बारे में पता कर ही लेते हो, लेकिन अगर इन्हें आपके बारे में पता करना है तो शायद इन्हें आपको स्पाई ही करना पड़ेगा, या फिर इन्हें भी ऐसी ही साइकिक रीडिंग्स वगैरह फॉलो करनी पड़ेंगी, तब जाकर आपकी फीलिंग्स के बारे में ये जान पाएंगे। क्योंकि हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स भी काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट होती हैं, भले ही वोकल होंगी लेकिन एट टाइम्स अपनी फीलिंग्स को ये छुपा भी लेती हैं। अगर आप अपने मैस्कुलिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटेंस वे में वल्नरेबल महसूस कर भी रहे हो, तो ऐसी कई सारी सिचुएशंस आपकी भी लाइफ में आई होंगी गाइस, जहाँ पर आपने भी अपने प्यार को छुपा लिया है, आपने भी जाहिर नहीं होने दिया, खुद को कंट्रोल कर लिया है ताकि आपके मैस्कुलिन आपको ग्रांटेड ना ले लें। ऐसा भी कभी हुआ होगा आपके साथ भी। तो एग्जैक्ट सिचुएशन आप लोगों की भी यही मुझे नज़र आ रही है गाइस, कि आप भी अपना वल्नरेबल साइड अपने मैस्कुलिन्स को नहीं शो करना चाहते इस टाइम। तो अब देखते हैं कि व्हाट आर द फ्यूचर एनर्जीज आपके मैस्कुलिन का आपकी तरफ प्रोबेबली एक नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द एम्प्रेस, जजमेंट, एस ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स इन कार्ड से आप बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपके मैस्कुलिन एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं आपके लिए। एस ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ अ न्यू लव, अ न्यू कमिटमेंट, या फिर एक नई शुरुआत भी हो सकती है। तो जरूर आपके मैस्कुलिन इस कनेक्शन के लिए फाइट करेंगे, भले ही दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ ये फाइट करेंगे, खुद को एक अंडरस्टैंडिंग में लेकर आएंगे कि इन्हें अब एक मैच्योर वे में एक्ट करना पड़ेगा, और अपने पर्सपेक्टिव्स को इन्हें चेंज करना होगा। अगर ये एक ईगो की वजह से या फिर पहले ये आपकी तरफ एक इनिशिएशन नहीं लेना चाहते, इस वजह से अगर ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इन्हें अपनी थिंकिंग को बदलना पड़ेगा और उस ईगो को छोड़कर आपकी तरफ इन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इनका नेक्स्ट एक्शन प्रोबेबली इसी सिनेरियोस को लेकर हो सकता है गाइस। शायद आप अपने मैस्कुलिन की तरफ से एक नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एटलीस्ट इनका एक चेंज ऑफ बिहेवियर आप देख सकोगे और आपकी तरफ ये धीरे धीरे ओपन होंगे गाइस। और मैंने आपको आज बताया भी था कि म्यूजिक वाली एनर्जीज अपीयर हुई थी, तो शायद आपके मैस्कुलिन अगर आपकी तरफ कोई जेस्चर रखें तो वो एक म्यूजिकल वे में हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर आप रैंडमली कोई सॉन्ग सुन लेते हो तो समझ लीजिएगा यूनिवर्स आपको यही साइन देना चाहता है, इशारा देना चाहता है कि आपके मैस्कुलिन एग्जैक्टली उन्हीं सॉन्ग लिरिक्स के चलते आपके बारे में थॉट्स एंड फीलिंग्स रखते हैं। और मैं आज कोई आप लोगों के लिए रैंडम सॉन्ग पिक नहीं कर पाई गाइज, ये आप ही को करना होगा। अगर उस सॉन्ग को सर्च करने के लिए आपकी एनर्जीज भी उस सॉन्ग के साथ जुड़ जाती हैं तो यूनिवर्स आपको और भी क्लियर वे में एक साइन दिखा सकता है कि आपके मैस्कुलिन आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। तो ये काम मैं आप पर छोड़ती हूँ गाइस। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किन किन लोगों के लिए कौन कौन सा सॉन्ग पिक हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जीज एक और भी बात दर्शाती है कि आपके मैस्कुलिन स्पिरिचुअली आपसे कनेक्ट होने की ज़रूर एक कोशिश करेंगे। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये वैसे भी धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं गाइस, और एक लेवल इनका उस हद तक रीच होगा जहाँ पर ये स्पिरिचुअली भी आपके साथ कनेक्ट ज़रूर कर पाएंगे। ऑलराइट, तो आज के इस शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।